हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स इंजीनियरिंग क्लासेस इन मीरा रोड एंड बोरीवली। तो आज का जो वीडियो है वो है बेस्ड ऑन आईटी ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के जितने भी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है उनका लास्ट ईयर का कट ऑफ है, जिससे हम लोग को ये आइडिया मिलेगा कि कौन से कॉलेज का क्या कट ऑफ था और कितनी सीट्स अवेलेबल थी इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। उसका पूरे लिस्ट में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ था। ओके, और इस वीडियो में आपको ये भी देखने मिलेगा कि कौन से कॉलेज के क्या टाइप है, माइनॉरिटीज है कि ऑटोनोमस है या नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस है। ये फुल डिटेल वीडियो रहेगा जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आईटी ब्रांच अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? क्योंकि मोस्टली होता क्या है, जो बच्चे कॉम्स कंप्यूटर ब्रांच का जो ऑप्शन डालते हैं उनके बैकअप में आईटी ब्रांच भी होता है कहीं ना कहीं। ओके, या फिर दे ऑप्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो ये सब ऑप्शन उनके लिस्ट में रहता है, कॉलेज लिस्ट में, ब्रांच में। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि ब्रांच तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, कॉम्स लेंगे, कंप्यूटर ब्रांच लेंगे, आईटी ब्रांच लेंगे या फिर एआईएमएल लेंगे, जो भी आप लेंगे। बट उसी के साथ साथ आपका कॉलेज लिस्ट भी रेडी होना चाहिए कि कौन से ब्रांच में आईटी, कौन से कॉलेज में आईटी ब्रांच अवेलेबल है। तो उसी ब्रांच के बेस्ड में ये आईटी ब्रांच की सब लिस्ट अवेलेबल है हमारे पास, और उसी के साथ साथ गेट ट्यूटोरियल्स आपको बताएगा यहां पर कि कट ऑफ कितने हैं, ओके, सीट्स कितने हैं इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। ओके, इसके अलावा ठीक है, यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस बिकॉज ऐसे और भी अलग अलग वीडियोस हम बनाएंगे अलग अलग ब्रांचेस के, जहां पर कौन से कॉलेज में वो ब्रांच अवेलेबल है और उसका क्या कट ऑफ है, हम ये एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा जहां पर आप जाके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी कॉलेज का कट ऑफ जाना है तो हम उसका पीडीएफ सेंड करेंगे। उसके अलावा आप 1-to-1 हमारे ब्रांचेस में आ सकते हैं। मीरा रोड एंड बोरीवली ब्रांच इज अवेलेबल फॉर फ्री काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे एमएसटी सीटी 2024 दिए हैं एंड दे वांट एंड 1-to-1 गाइडेंस ऑल्सो, 1-to-1 ऑफलाइन गाइडेंस, बिकॉज सेमिनार तो ऑलरेडी हर वीक हो रहा है हमारे इधर, 1-to-1 गाइडेंस भी चल रहा है। क्योंकि बहुत पेरेंट्स आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन, इतना परसेंट आए तो सर कौन सा कॉलेज देना चाहिए। तो ये सब चीज का वीडियो बनने वाला है। कितने माइनॉरिटी कॉलेजेस है उनका वीडियो अलग से बनेगा, ब्रांच वाइज तो अभी चल ही रहा है, ठीक है। और शॉर्ट्स वीडियोस भी आपको मिलना चालू हो जाएंगे, जहां पर आपको दिन डिटेल बताया जाएगा कि कौन से ब्रांच का कितना कट ऑफ था। तो ये तो वन शॉट पूरा है इस चीज का कि चलो भाई आईटी ब्रांच कितने अवेलेबल है, कितने कॉलेज में अवेलेबल है, उनका क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर 2023 का। अब जो मैं बताऊंगा यहाँ पर सीट जो आपको दिख रही है, कहीं 60 कहीं 180, ये साल ये सीट बढ़ सकती है, ठीक है। तो जो भी अपडेटेड आएगा वो तो एफई 2024 स्टेट कॉमन सेल का जो वेबसाइट है उसमें आएगा, जो कि एमएससी सीटी के रिजल्ट के बाद आपको देखने मिलेगा। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे कट ऑफ जो दिया है हम इस पे फोकस करेंगे, और कॉलेज कौन सा है उस पर फोकस करेंगे, तो वन बाय वन समझेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द लेक्चर बिकॉज सब कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन होगा। जिस भी कॉलेज में आईटी ब्रांच अवेलेबल है उनके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो लास्ट ईयर का था। चलो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। VGTI जो वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है माटुंगा, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वो टाइप उसका माइनॉरिटी कुछ नहीं है। बट यस, कट ऑफ जो उसका था लास्ट ईयर का आईटी ब्रांच का था वो था 99.84, और जो सीट है VGTI में आईटी ब्रांच का वो है 60 सीट। ओके, तो आपको अपने परसेंटाइल के हिसाब से यू हैव टू चूज दी कॉलेजेस। इसलिए हम लोग ये वीडियो जो लेके आए हैं, ये सिंप्लीफाइड तरीके से ये पूरा डेटा हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, और ये इजीएस्ट वे में आपको बताया जाए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डीजे सांघवी कॉलेज की अगर हम बात करें, वहां जो विले पार्ले में है, उनका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वो भी गुजराती इज द माइनॉरिटी ऑफ दैट कॉलेज, एंड 99.0336 इज द कट ऑफ द लास्ट ईयर। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कहां तक पहुंचा है आईटी ब्रांच का, एंड 180 सीट्स अवेलेबल, 180 सीट्स। तो आपको ये चीज सब ध्यान में रखना है, ये चीज बहुत काम की है जो हमने बनाया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें थाडोमल सहानी बांद्रा की अगर बात करें, तो ये नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, सिंधी इज द माइनॉरिटी एंड 98.52 इज द कट ऑफ एंड 120 सीट्स अवेलेबल। अब आपको ये सब कॉलेजेस के पता ही होंगे कि भाई VGTI एक टॉप मोस्ट कॉलेज है, उसके बाद आप SPIT को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद आप देते हैं थाडोमल सहानी को प्रेफरेंस, उसके बाद विवेकानंद है, फादर एग्नल है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हम सबको पता होता है,
ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है ना, वो ये होता है कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी बच्चे के इंजीनियरिंग एडमिशन के लाइफ में, क्योंकि हर बच्चे को जो अभी भी नहीं बनाए हैं, मैं अभी भी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूं, कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जो बच्चे अभी भी रेडी नहीं किए वो रेडी कर लो। सबसे पहला चीज डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो। हर वीडियो में ये चीज बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स जो भी है रेडी कर लो। दूसरा चीज ब्रांच, अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच डिसाइड कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों का कॉमर्स है तो कॉमर्स नहीं तो चलो आईटी ले लूंगा या एआई एमएल ले लूंगा या डेटा साइंस ले लूंगा, मशीन लर्निंग ले लूंगा, ऐसा भी उनके दिमाग में रहता है। तो वो ब्रांच, जो ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है, वो ब्रांच कौन से कॉलेजेस में है, ठीक है, ये लिस्ट आप बना के रखिए। जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं, जैसे एक वीडियो कॉमर्स का आएगा जहां पर कॉमर्स का पूरा कितने कॉमर्स मतलब कंप्यूटर ब्रांच जो अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है मुंबई यूनिवर्सिटी में, वो है, उनके कट ऑफ हमने ऐसे बनाया है। ये अभी आईटी ब्रांच का चल रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई कौन से कॉलेज में आईटी ब्रांच है, उसका क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर का। इसीलिए गेट ट्यूटोरियल्स इज डूइंग योर वर्क इजी, एंड इसलिए मैं बोलता हूं अगर 1-to-1 काउंसलिंग आपको करना है, यू कैन विजिट टू आवर सेंटर। वी आर ready to help to each and every engineering students. It's a free counseling going on our Mira Road and Borivali branch. चलो आगे बढ़ते हैं। अगर फादर एग्नल की बात करें लास्ट ईयर की वाशी की, ओके, जैसे कि हमने देखा विवेकानंद का, इट्स एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, सिंधी इज द माइनॉरिटी, 97.48, 180 सीट्स अवेलेबल। वैसे ही अगर हम बात करें फादर एग्नल वाशी का जो है, क्रिश्चियन इज द माइनॉरिटी, 97 उसका कट ऑफ था एंड 60 सीट्स अवेलेबल। वैसे ही अगर हम आगे जाए तो केडी सुमैया साइन है, फिर आपको दिख रहा होगा ठाकुर कॉलेज है, विद्यालंकर कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस के जो है टाइप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उन सब कॉलेज का आपको कट ऑफ भी दिख रहा है यहाँ पर, एंड 120 सीट्स एंड 180 सीट्स एंड 180 सीट्स फॉर दिस कॉलेजेस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है मालूम है, कि आपको कॉलेज चूज करना है आपके नियरेस्ट लोकेशन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें भी हम हेल्प करते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स को कैसे, क्योंकि टाइम भी बचाना है, ट्रैवलिंग भी नहीं करना है, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चे लोगों को। तो यस, वी आर देयर, वी आर इन इंजीनियरिंग क्लासेस सिंस लास्ट 10 years and teaching many engineering colleges. I taught many engineering colleges so that they can excel in their first year, second year engineering colleges. Okay, चलो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया फादर एग्नल ठाकुर हो गया, विद्यालंकर हो गया, इन सब के हो गए। आगे अगर बढ़े हम लोग, ठीक है, टेरना कॉलेज है, टेरना कॉलेज, यहाँ अगर हम बात करें तो नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, इसका भी 95.85 है, 60 सीट्स आर अवेलेबल। उसके बाद अगर नेरुल की बात करूं तो 95.49 एंड माइनॉरिटी उसका देखिए आप तमिल है, 60 सीट्स अवेलेबल। ऐसे लाइन से पूरी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, आपको आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको आपका लिस्ट बनाना है। वी आर देयर टू हेल्प यू, इज दैट क्लियर? वैसे डॉन बॉस्को की अगर बात करें 94.61, 60 सीट्स अवेलेबल। उसके बाद राजीव गांधी अंधेरी 94.39, 60 सीट्स अवेलेबल। तो ये जो कट ऑफ है ये तो आपको चलो दिख रहा है स्क्रीन पे, आप तो स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हैं, बट यस आपको फिर भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, सो यू कैन कम 1-to-1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर साइन एंकर की बात करें तो उसका कट ऑफ है 94.10, 120 सीट्स अवेलेबल। जेवियर्स की बात करें नॉन ऑटोनोमस है, क्रिश्चियन इज द माइनॉरिटी, 93.99, 60 सीट्स अवेलेबल। ओके, उसके बाद अथर्वा कॉलेज की बात करें तो उसका जो कट ऑफ था 93.40, 120 सीट्स अवेलेबल। आगे अगर चलें तो ऐसी और भी कॉलेजेस हैं, लाइन से आप देख सकते हैं। ओके, एपी शाह है, दत्ता मेगा कॉलेज है, विद्यावर्धनी, भारतीय विद्यापीठ, पिलाई कॉलेज, साबु सिद्दीक, केसी कॉलेज, ये सब कॉलेजेस अपने अपने टाइप के हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऑटोनोमस हो गया, नॉन ऑटोनोमस हो गया, ठीक है। अब इनके माइनॉरिटीज भी अवेलेबल है कि भाई मुस्लिम माइनॉरिटी है, साबु सिद्दीक की बात करें, केसी कॉलेज की अगर बात करें पंजाबी जो इनका माइनॉरिटी है, एपी शाह की अगर बात करें तो जैन माइनॉरिटी है। ओके, इन सब के कट ऑफ आपको दिख रहा होगा 92.42, तो ये आपको दिख रहा है 92 से लेके 86 तक जा रहा है। तो ये जो कॉलेज, ये पेज की अगर मैं बात करूं, इसलिए बोलता हूं बहुत बच्चे क्या है कि चलो आगे वीडियो बढ़ा के आप देख लेते हैं, ठीक है, वो आपका जो रिक्वायरमेंट है आप समझ सकते हैं, बट ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बता रहा हूं मैं, ये रेंज देखो, आपके परसेंटाइल का जो आएगा ना, आपको जो भी परसेंटाइल मिलेगा उस परसेंटाइल का आपको रेंज भी समझना है कि भाई मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। इसमें भी हम हेल्प करते हैं बच्चों को, फ्री काउंसलिंग करते हैं ताकि उनको ये भी आइडिया हो। जैसे अगर मेरा परसेंटाइल 90 है तो मैं ऊपर के 2 परसेंटाइल, नीचे के 2 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस चूज करूंगा। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों को हम बताते हैं जब वो हमारे सेंटर में विजिट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो तो अभी यहाँ पर 92.42 हो गया, 92.34 हो गया, एंड यहाँ पे देखिए 86 से लेके 92 के ये कॉलेजेस है लास्ट ईयर के।
ठीक है, एक हमें आइडिया मिल रहा है, उसके सीट्स कितने अवेलेबल है वो सब बताया। इज दैट क्लियर? देखो 86.25 इफ फॉर किसी कॉलेज। अगर हम पहले की बात करें, अगर ये लिस्ट की बात करें, ये लिस्ट का देखो रेंज क्या है, 95 से लेके 93 का रेंज है। समझ में आ रहा है? तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये रेंज के कॉलेजेस ऐसे हैं और मेरा परसेंटाइल इतना था। This is one of the idea, this is one of the thing which you can explore yourself, research and development करना बहुत जरूरी related to your cutoff and the colleges and the branch you are optioning for. Is that clear? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पहला मैंने स्टार्ट किया था, यहां पे देखिए आप 99 से लेकर 95 तक का ये कॉलेजेस है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन से कॉलेज का क्या है, इसका पूरा डिटेल, पूरा एक बुक बना लो, पूरा लिख के रखो। अच्छा ये मुझे ब्रांच है, ये ब्रांच इस कॉलेजेस में है, इस कॉलेजेस में कुछ भी दिक्कत आया गेट ट्यूटोरियल्स में जाने का, वीडियो देख लेने का, फटाफट से पता चलेगा ये है। ठीक है, अच्छा क्या बोला था सर ने, ये भी सुनना है, तो ये भी सुनना है तो आपको वीडियो सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया था हमारा, और ये लास्ट जो लिस्ट है आप देखिए यहाँ पर ये फोर्थ लिस्ट है, उषा मित्तल कॉलेज विच इज इन सैंटा क्रूज एंड ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। 86 कट ऑफ था, 60 इज द सीट। सेम चीज अगर आप देखेंगे एलआर तिवारी जो मीरा रोड में है, उसका कट ऑफ है 85.41, 120 सीट्स आर अवेलेबल फॉर दैट। एंड अन्ना साहेब पाटिल कॉलेज, जोनले कॉलेज डोंबिवली में जो है, उसके बाद प्रवीण पाटिल जो भाईंदर में है, यूनिवर्सल कॉलेज, सेंट जॉन थीम, ये सब में आईटी ब्रांच अवेलेबल है। दिस आर ऑल नॉन ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड द माइनॉरिटी इज आल्सो गिवन। इज दैट क्लियर? इन सब के कट ऑफ आपको दिख रहे होंगे आईटी ब्रांच के, कहां पर कितने सीट्स अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये चीज हेल्प हो रही होगी, इसलिए मैं बोलता हूं कि फॉरवर्ड कीजिए ये जो वीडियो में बना रहा हूं। जितने भी बच्चे आईटी ब्रांच के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, दे रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ वीडियो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं, जहां पर हम मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके कि भाई कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए और कौन सा परसेंटाइल का रेंज है। ठीक है, तो वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एंड टू एंड हेल्प इज गोइंग ऑन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दोज हु हैव गिवन एमएससी सीटी 24 एंड दे आर ऑप्शनिंग फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन दिस ईयर। ठीक है, तो ये आईटी ब्रांच का था। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस के आपको पूरे लिस्ट मिल जाएंगे, कट ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, वहां पर आप व्हाट्सएप करके एक पर्टिकुलर कॉलेज का अगर आपको पूरा कैपराउंड 1 2 3 ये भी समझना है कि कितने हैं, तो वो भी, उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे वन बाय वन, क्योंकि हर बार बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लास्ट ईयर की अगर बात करें तो बहुत बच्चे सेमिनार के लिए आके बैठते थे एंड वो पूछ के जाते थे कि सर कैपराउंड 1 के लिए कौन सा कॉलेज भरूं, कैपराउंड 2 के लिए क्या क्या भरूं, सर ये चलेगा क्या? तो वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ एंड टू एंड एडमिशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, आप आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।